Three ways you can drive your energy to the right direction. Point number 1. Do not respond or reply to the angry remarks instantly. In fact, hear them out fully. अगर कोई आपसे बहुत नाराज हो रहा है, आपको बहुत बुरा भला बोल रहा है, भले उसका जो भी कारण हो, भले आपको यह क्यों ना लगता हो कि इसमें आपका कोई लेना देना नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप उसकी पूरी बात आखिर तक सुनिए। अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने आप को यह समझा देना थोड़ा कम मुश्किल है कि इसकी बात पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद मैं इसकी बात का जवाब दूंगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर आपको शायद उसकी बात खत्म होते होते तक कि आपको ये समझ आ जाए कि ये लॉजिक के बिना बात कर रहा है, तो इससे क्या ही मुंह लगना। तो हो सकता है आप उसकी बात का जवाब देना जरूरी भी ना समझे, और अगर वो बिल्कुल लॉजिकल बात कह रहा है तो शायद आप अपनी गलती मान लेंगे, या शायद आप लॉजिक से उसको समझा लेंगे कि नहीं है, आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, मैं जो बता रहा हूं वो सही है। लेकिन तब भी आप उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बात लॉजिक की हो रही है, वहां एनर्जी का कोई लेना देना नहीं, नाराजगी का कोई लेना देना नहीं। आप उस कॉन्वर्सेशन के एंड में उतनी ही एनर्जी लेके निकल जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1, डू नॉट रिप्लाई और रिस्पॉन्ड टू द एंग्री रिमार्क्स इंस्टेंटली। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू द कॉन्वर्सेशन विद द फैमिली। अगर आपके फैमिली का कोई भी मेंबर आपके साथ कोई भी डिस्कशन करना चाहता है, अपनी बात आपके सामने रखना चाहता है, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, 5 मिनट निकालिए, उस मेंबर के साथ बैठिए और उसकी पूरी बात सुनिए। जब वो कॉन्वर्सेशन खत्म होगी, मेरा यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने वो कन्वर्सेशन कंप्लीट की, क्योंकि ये वक्त वो है जहां पे आप फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। आप सिर्फ बाहर की सारी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो आपके कमाई का जरिया है, लेकिन फैमिली आपके पीस का जरिया है। अगर आपने इस पीस को ब्रेक होने नहीं दिया तो बाहर की कोई भी नेगेटिविटी आपकी एनर्जी को चैलेंज नहीं कर पाएगी। एंड कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग व्हिच वी कैन गिव इट टू द फैमिली, और आपका सारा एनर्जी रीस्टोर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू द कॉन्वर्सेशन विद द फैमिली। पॉइंट नंबर 3, प्लीज टेक स्मॉल ब्रेक्स ड्यूरिंग द होल डे। आप खुद कहते होंगे या बहुतों को कहते सुना होगा कि मेरा पूरा दिन ही खराब गया। सच ये नहीं होता। आपका सिर्फ एक काम दिन में खराब हुआ होता है और उससे होने वाली डिसअपॉइंटमेंट को आप ढोते चले जाते हैं। यानी जब आप कोई अगला काम करते हैं तो भी आप यही सोच रहे होते हैं कि यार पिछला वाला काम ठीक से किया होता तो बड़ा अच्छा होता। यानी आप उस डिसअपॉइंटमेंट का बोझा लेके दिन भर घूमते रहते हैं और दिन के अंत में क्या कहते हैं, यार आज का तो पूरा दिन ही खराब था। आपको करना सिर्फ यह है कि जब भी कोई काम आपके मन मुताबिक ना हो, यानी आप डिसअपॉइंट हो जाए, तो आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है, 1 कप कॉफी या 1 कप चाय हाथ में पकड़िए, फोन को रखिए बाजू, किसी कॉल को रिप्लाई मत करिए और सिर्फ सोचिए आने वाले काम के बारे में, यानी रिफ्रेश एंड रीबाउंड। हम अक्सर कहते हैं कि हर बुरे काम के पीछे कुछ अच्छा छुपा होता है। अब हर बुरे काम के पीछे अच्छा छुपा हो चाहे ना छुपा हो, लेकिन ये सोचने से कि हाँ हर बुरे काम के पीछे कुछ अच्छा होगा तो कुछ अच्छा होने की शायद गुंजाइश भी हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी की फ्लो को बढ़ाना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो आपको याद रखने चाहिए ये 3 पॉइंट, आप अप्लाई करिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये काम कर रहा है, क्योंकि ये तीनों फुल प्रूफ टेक्निक है। आप जरूर मुझे थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।